सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4 की इस स्पेशल क्लास में। आज हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं प्रमुख सुधार आंदोलन। उसमें पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में सारे के सारे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग अब तक ब्रह्म समाज के बारे में नहीं जानते तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और इस क्लास की एक खास बात यह है कि यह क्लास उस प्रश्न पर आधारित है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने 43 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता था। यह प्रश्न शायद आप पढ़े होंगे, हम ऐसा सोचते हैं। तो चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता था। क्या प्रार्थना सभा या आत्मीय सभा या परमहंस सभा या जो है हमारा हिंदू सभा। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलें प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के लेखक कौन है, एक बार आप लोग कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोग। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। इस प्रश्न पर अगर बात किया जाए तो आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम ने किया था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका नाम तो आप जानते होंगे, आधुनिक भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बात किया जाए तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। क्या ब्रह्म समाज होगा, सत्य शोधक समाज होगा, प्रार्थना समाज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि 3 में से सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया था बताइए। चलिए बिल्कुल सही, जितने भी लोग इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। चलिए देखते हैं कितने लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ चुके हैं और ब्रह्म समाज को जानते हैं। तो बताइए आप लोग कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगर आप ब्रह्म समाज को पढ़ रहे हैं और राजा राम मोहन राय को नहीं जानते तो यह तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर ब्रह्म समाज पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, वो थे राजा राम मोहन राय। और सत्य शोधक समाज बताइए। चलिए सत्य शोधक समाज की बात करें तो ये कौन थे बताइए। पांडुरंग थे, आपको भी पता होना चाहिए। और प्रार्थना समाज की बात करें तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए चलिए क्या सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ये पांडुरंग बताइए। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक क्या पांडुरंग थे या कौन थे बताइए। दयानंद सरस्वती थे, बताइए कौन होंगे। चलिए जल्दी बताइए, दयानंद सरस्वती या पांडुरंग बताइए। बिल्कुल सही, जो लोग, चलिए बताइए जल्दी से। ठीक ठीक, चलिए बताइए। चलिए आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए क्या स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे या पांडुरंग होंगे। इसमें से 2 नामों में से एक नाम को आपको जरूर बताना होगा जो सही होगा। चलिए अभी मैं क्लास के आगे बढ़ेंगे इससे पहले, और क्लास के लास्ट में हम आपको इसका उत्तर क्लियर बताएंगे कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं, उसके बाद हम आपका नाम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो कहा जाए कि राजा राम मोहन राय, कह रहा है प्रश्न में कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बताइए कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन का रहा है पटना, बी ऑप्शन का रहा है बैरकपुर, सी ऑप्शन का रहा है लखनऊ और डी ऑप्शन का रहा है कोलकाता। एक बात और याद करिएगा, अगर आपके बीपीएससी का पेपर आया है, मतलब टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस क्लास के द्वारा, तो यह मत समझिएगा कि जो भी ऑप्शन में बिहार मिलेगा वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गलत बात है, आपको आना चाहिए प्रश्न, तभी आप उत्तर सही दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोग कोलकाता, मतलब पुराने समय में तो इसे कलकत्ता कहा जाता था, आप जानते होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कलकत्ता हमारा उत्तर सही होगा, कोलकाता जिसे आप कहते हैं आज। चलिए बताइए बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अभी मैंने बताया, पहले प्रश्न में बता दिया था मैंने कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था। तो आप बताइए कि किसने किया था। ए ऑप्शन का रहा है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन का रहा है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन का रहा है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन का रहा है राजा राम मोहन राय। तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, जो लोग भी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक, जितने भी लोग आत्मीय समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय का जिक्र कर रहे हैं वह हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले प्रश्न बताया कि आत्मीय समाज के संस्थापक की बात करें तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बात किया जा रहा है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस सन में हुई थी, कब हुई थी, सारे के सारे पॉइंट को आज हम क्लियर कर देंगे। एक टॉपिक डेली हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। क्या बंगाल में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, बिहार में हुई थी। और जो लोग बिहार देखते टिक मार दे रहे हो वो तो मैं पहले बताते रहा हूँ वो गलत है ऑप्शन। चलिए ए बी सी में उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए चलिए ठीक ठीक, उत्तर जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। जो लोग बंगाल दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और हमने जो दूसरा प्रश्न कहा था आपको, आप लोग ने जो कमेंट किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम अब आपको बताना चाहेंगे उसका उत्तर, सत्य शोधक समाज की हमने बात की था। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो थे वो थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, वैसे तो कई नाम आ जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि एक समाज से संबंधित 2-3 लोगों का नाम आता है पेपर में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो उत्तर होगा क्या होगा बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। चले बताइए, फिर से प्रश्न पढ़िए, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। ए ऑप्शन का रहा है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन का रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सी ऑप्शन का रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए उत्तर कौन सा होगा हमारा। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी राजा राम मोहन राय हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपसे पहले भी कहा, अगर आप ब्रह्म समाज पढ़ रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें अगर राजा राम मोहन राय का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये हमारे अग्रदूत माने जाते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, जो लोग कमेंट करें फालतू कमेंट मत करिए, आप लोगों से निवेदन करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब अलग अलग लोगों तक
भेजता है क्लास। जितने लाइक मिलते हैं उतने अधिक लोगों तक यूट्यूब क्लास भेजता है। हो सकता है आपके पास यह मैटर हो लेकिन किसी के पास ना हो, फ्री में भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 की तैयारी आखिरी चरणों में है, यह यकीन मानिए। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। अब चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाएंगे, निवेदन कर दिए हैं हम, बाकी आपकी इच्छा है। चले अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया गया। ए ऑप्शन कर रहा है हरिजन सेवक संघ, बी ऑप्शन कर रहा है ब्रह्म समाज, सी ऑप्शन कर रहा है सत्य शोधक समाज और डी ऑप्शन कर रहा है बहुजन पार्टी। ठीक है, तो चलिए बताइए। बहुजन पार्टी तो आपको पता होगा ना, बहुजन समाजवादी पार्टी कही जाती है यूपी की, वो तो कट जाएगा। चले अब बताइए यहाँ पर प्रश्न हमारा कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर बिल्कुल सही कह रहा है। प्रश्न में किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज। और यही ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय, और इनके ही द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। मतलब इनके द्वारा प्रयास किया गया, उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उनके द्वारा यह समाप्त किया गया था सती प्रथा को। लेकिन अगर बात करें तो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन समाप्त करने की बात अगर करा जाए तो वो थे विलियम बेंटिक और सन था 1829। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि इस आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। क्या केशव चंद्र सेन ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, या दयानंद सरस्वती ने। तो चलिए बताइए उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ठीक, प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए अगर नहीं समझ में आया। लेकिन इसका उत्तर आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि सिंपल यहाँ पर प्रश्न छिपा हुआ है, इसी का उत्तर देना है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। उत्तर हो जाएगा हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगर ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर मिले तो उस पर मत टिक करिएगा, टैगोर देखकर टिक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को डेली देखा करिए। ऐसा मत करिए कि अभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आप पढ़ाई ही ना करें। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा, अंतिम समय में आप लोग पछताने वाले हैं। ठीक है, जो लोग अभी से धीरे धीरे हमारे साथ जुड़कर, वैसे तो हमारी क्लासेस बहुत बड़ी होती नहीं, 12 से 15 मिनट डेली कराते हैं, 15 से 20 मिनट बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज होंगी तो 20 मिनट की होंगी। मुझे पता है कि आप लोग अभी समय नहीं देंगे, इसलिए बहुत बड़ी क्लासेज नहीं लाते। ठीक है, हर दिन एक टॉपिक क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। फिलहाल चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलें, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। अब आप यहाँ पर चकमा जरूर खाने वाले हैं। बताइए कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद, जैसे ही राजा राम मोहन राय का कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद किसने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन कर रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर और सी ऑप्शन कर रहा है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन कर रहा है भीमराव अंबेडकर। अभी मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर, इनको जरूर याद करिएगा, ऑप्शन में आप चकमा खा सकते हैं। तो बताइए राजा राम मोहन राय के बाद किसने नेतृत्व किया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, बिल्कुल सही, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, अगर आप कहेंगे तो हम बताते हुए चलेंगे कहाँ पर पूछे गए हैं। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी की पेपर 2022 में पूछा गया था। यह मत समझिएगा कि किसी एग्जाम में पूछा गया तो आपके टीआरई 4 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और आधुनिक भारत के इतिहास
कितने इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई के लिए ये बताने की बात नहीं। अगर आपने टीआरई 1, 2 और 3 का पेपर देखा होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। मतलब 3 लोग यहाँ पर संबंधित हैं और 1 लोग संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है आत्माराम पांडुरंग, बी ऑप्शन कर रहा है केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन कर रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी ऑप्शन कर रहा है राजा राम मोहन राय। तो बताइए कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, यही आपको बताना होगा। चले, तो आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये तो रहेंगे, इसलिए हमारा ये उत्तर गलत हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर इसी से संबंधित थे और केशव चंद्र सेन, ये तीनों लोग इसी से संबंधित थे। तो ये 3 लोग हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे और बचे जो आत्माराम पांडुरंग, यही हमारे उत्तर सही कर देंगे। ए ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा गया था। देखिए किसी भी पेपर को लीजिए, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीआरई प्रश्न जो भी हुए हैं टीआरई 1, 2, 3 के, और यूपी पुलिस, यूपी के किसी भी भर्ती परीक्षा को ले लीजिए और एसएससी को ले लीजिए, सारी के सारी परीक्षाओं को हमने पहले देखा, उसके बाद आपके लिए प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। ए ऑप्शन करा भारतीय सुधार संघ, बी ऑप्शन करा तत्वबोधनी सभा और सी ऑप्शन करा आदि ब्रह्म समाज और डी ऑप्शन करा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। बताइए कि एनी बेसेंट का संबंध किस धार्मिक आंदोलन से था। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। जितने भी लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी बता रहे हैं वह हमारा उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर जल्द से जल्द क्लास चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके लिए क्लासेस बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेज प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब वैसे हम सोच रहे हैं एक क्लास लाए जिसमें हम प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज और रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, इन सारे टॉपिकों को शामिल कर दें। कैसे लगेगा आपको ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द इस प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एक बड़ी क्लास। ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे, तैयार रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।